सो हाय एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विजार्ड स्टडी। अगर एक्सरसाइज 7.3 अब हम कराने वाले हैं, लेकिन उसको समझने के पहले हमें कुछ फार्मूले देखने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये जो मैं फार्मूले आपको बताने जा रहा हूँ वो एक्सरसाइज 7.3 के कॉन्सेप्ट के लिए है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर 7.3। एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करने के पहले आपको ये फार्मूले आना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक फार्मूला क्या होता है, 2 cos A cos B का क्या होता है, 2 cos A cos B का फार्मूला क्या होता है, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। अभी आपको याद करने की मैं ट्रिक भी बता दूंगा यहीं पे, तो आपको रटने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 sin A sin B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। अब देखो यहाँ पे मैंने सेम क्यों लिखा है, यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके सेम है, यानी कि यहाँ पे भी cos है यहाँ पे भी cos है, तो आपको क्या लगेगा, आपको cos में आएगा फॉर्मूला, आपका cos में आएगा। देखिए cos में आ रहा है, यहाँ पे भी सेम है, साइन यहाँ पे भी है, साइन यहाँ पे भी है। तो अगर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, सेम है, तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आपको याद रखना है क्या आएगा, कॉस आएगा। क्या आएगा, कॉस आएगा। और अगर कॉस पहले आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉस दिया गया है दोनों में, तो आपको कॉस में ही लिखना है, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर साइन दिया गया है तो पहला वाला तो कॉस ए माइनस बी हो जाएगा और माइनस बीच में लगेगा कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए दूसरा फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए, यानी कि यहाँ पे अगर साइन दिया गया है तो यहाँ कॉस होगा, यहाँ अगर कॉस दिया गया है तो यहाँ पे साइन होगा। तो इनके लिए क्या होगा, डिफरेंट के लिए आपको याद रखना है क्या लगेगा, साइन लगेगा। क्या लगेगा, साइन लगेगा। अब देखिए अगर साइन पहले आया हुआ है, अगर क्या आया हुआ है, साइन पहले आया हुआ तो प्लस लगेगा, अगर कॉस पहले आया हुआ है तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा। क्या लगेगा, माइनस। यहाँ पे कैसे क्या था, यहाँ पे भी अगर कॉस पहले आया हुआ है तो प्लस लगेगा और साइन पहले आया हुआ है तो माइनस लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वाली चीज़ समझ लेना कि a माइनस बी पहले वाले में है, फिर a प्लस बी है, थोड़ा यहाँ पे एक्सेप्शन है। बाकी यहाँ देखो, यहाँ पे अगर साइन पहले लगा हुआ है तो प्लस आएगा, कॉस पहले लगा हुआ है तो माइनस आएगा, बाकी सब वहीं पे है। यहाँ पे a प्लस बी था, यहाँ पे भी a प्लस बी, यहाँ a माइनस बी था तो यहाँ पे भी a माइनस बी है। यानी कि अगर 2 sin A cos B दिया गया है तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। 2 cos A sin B दिया गया तो आपका फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी। ये फिर मैं बता रहा हूँ, आप 7.3 एक्सरसाइज करेंगे तो सारे के सारे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे और सारे के सारे फार्मूलों पे बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे। तो फार्मूले नहीं आएंगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, तो फार्मूलों को आना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ये फार्मूला जैसे cos 2a का, पूरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस फार्मूले के ऊपर। तो cos 2a के मैंने आपको 4 फार्मूले बता रखे थे। कौन से, एक क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। दूसरा फार्मूला क्या होता है, कॉस का कॉस के टर्म में 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, क्या होता है 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। और तीसरा फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। चौथा फार्मूला tan के टर्म में क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो याद रखना है, पहला फार्मूला क्या होता है, साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। दूसरा फार्मूला कॉस के टर्म में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। तीसरा फार्मूला आपके कॉस और साइन दोनों के टर्म में अगर पूछा जाए तो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। और चौथा फार्मूला अगर tan के टर्म में पूछा जाए तो 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। यहाँ से आपको एक चीज़ याद क्या रखनी है, देखिए आपको मैंने इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर है, ये तो पढ़ाया नहीं है। तो अगर आपको कहीं लिखा दिख जाए क्या, साइन स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन करना है या कॉस स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन करना है, तो वो कैसे होगा, ऐसे होगा। देखिए साइन स्क्वायर ए की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर ए की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2, और कॉस स्क्वायर ए की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2। ठीक है, देखिए कहाँ से ये चीज़ें आई, तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, तो निकालिए यहाँ से जरा साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। तो देखिए साइन स्क्वायर ए की वैल्यू को निकालेंगे, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसको राइट साइड लाएंगे तो 1 माइनस कॉस 2a हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2a। अब देखिए यहाँ का 2 ये अपॉन में आ जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। ऐसे ही cos 2a का क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर है, यानी कि cos स्क्वायर है की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये 1 इधर जाएगा तो प्लस 2 cos 2a प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2a लिख सकते हैं और अपॉन में 2 आ जाएगा। तो cos स्क्वायर है के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। ठीक है, यानी कि cos का cos के टर्म में अगर लिखा जाएगा तो प्लस आएगा अपॉन में 2, साइन का cos के टर्म में लिखोगे तो माइनस में आएगा अपॉन में 2। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इनके ऊपर बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही साइन 2a का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे क्या है साइन 2a का, तो साइन 2a के आपको 2 फॉर्मूले बताए हैं, कौन कौन से, 2 sin a cos b क्या होता है, 2 sin a cos b एक बता रखा है हमने, और दूसरा फॉर्मूला tan के टर्म में है 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर है। इसके ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते नहीं, तो इसको कम इंपॉर्टेंस देंगे। हालांकि फार्मूला आपको याद रखना है, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन बन जाए, लेकिन कम क्वेश्चन आते हैं, इसके याद रखना है। साइन 2a का फॉर्मूला साइन और कॉस के टर्म में क्या होता है 2 sin a cos b, और tan के टर्म में क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे cos 2a बताया था, वैसे ही यहाँ पे साइन 3a और cos 3a का फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं और दोनों के ऊपर अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, जैसे क्या है साइन 3a का फॉर्मूला है, तो साइन 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए हमको पता है साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin a - 4 sin क्यूब a, क्या होता है 3 sin a - 4 sin क्यूब a। अब हमको जैसे साइन क्यूब a का इंटीग्रेशन निकालना है, किसका इंटीग्रेशन निकालना है, साइन क्यूब a का। तो साइन क्यूब a का मैंने कोई आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया नहीं है, तो साइन क्यूब a का इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, तो साइन क्यूब a की प्लेस पे आपको जो भी वैल्यू दी गई होगी उसको क्या लिखेंगे, एंगल में जो भी दिया गया होगा उसको क्या फॉर्मूले में डिराइव करेंगे, साइन 3a की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 3 sin a - sin 3a अपॉन 4, क्या लिखेंगे 3 sin a - 4 sin 3a अपॉन 4। क्वेश्चन करेंगे, बहुत सिंपल रहेगा, बस आपको फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। जैसे साइन क्यूब a का फॉर्मूला निकालना है, तो उसकी प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 3 sin a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3a निकालना है तो हम क्या लिखेंगे उसकी प्लेस पे इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin a - 4 माइनस साइन 3a अपॉन 4। फिर इसका इंटीग्रेशन सेपरेट करके आपसे आराम से हो जाएगा। ऐसे ही cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब a अपॉन 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। यहाँ से हमें cos क्यूब a की वैल्यू मिल जाएगी, तो cos क्यूब a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, cos 3a अपॉन cos 3a प्लस 3 cos a अपॉन 4, क्या cos 3a प्लस 3 cos a अपॉन 4 हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना है कि साइन 3a का इंटीग्रेशन निकालने को है, तो क्या लिखेंगे उसकी प्लेस पे इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin a माइनस साइन क्यूब 3 sin 3a अपॉन 4, और इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब a निकलने को आए तो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos 3a प्लस 3 cos a अपॉन 4। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ऐसे ही कुछ और फॉर्मूले याद रखने हैं, जैसे साइन a प्लस बी का, cos a प्लस बी का, साइन a माइनस बी का, और cos a माइनस बी का। तो साइन a प्लस बी का आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, क्या होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। और ऐसे cos a प्लस बी का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b होता है। साइन a माइनस बी का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो sin a cos b माइनस cos a sin b, और cos a माइनस बी का देखा जाए तो cos a cos b प्लस sin a sin b होता है। तो ये फॉर्मूले कुछ ऐसे फॉर्मूले थे जिनके ऊपर आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 7.3 बेस्ड है, तो मैंने ये आपको फॉर्मूले बताए। हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो एक आपको देखिए, एक आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है याद, एक आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है याद, और आपको ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेंगे, और इनमें ये दोनों और ये दोनों, ये जितने भी टिक लगाए मैंने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके ऊपर बनते हैं। तो जितनी भी 7.3 की एक्सरसाइज है पूरी की पूरी हमारी बहुत अच्छी है एक्सरसाइज, बहुत कॉन्सेप्चुअल लेवल की है कुछ एक्सरसाइज। तो फॉर्मूले को जरा सा भी अगर मिस्टेकन करेंगे फॉर्मूलों में तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे। तो याद रखना है फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, अगले पार्ट से हम क्वेश्चन करना चालू करेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी।